हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने बोल्टेड कनेक्शन तक देख लिया था कि किस प्रकार से हम बोल्टेड कनेक्शन का रिवेटेड कनेक्शन का डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने रिवेटेड कनेक्शन पिछले वीडियो में देख लिया था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है वेल्डेड कनेक्शन। तो अगर वेल्डेड कनेक्शन फिनिश हो जाता है मतलब कनेक्शंस का चैप्टर फिनिश हो जाता है, इसके बाद हम टेंशन मेंबर वगैरह वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वेल्डिंग का मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर वेल्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। वेल्डिंग बहुत कॉमनली यूज़ होता है। अब बोल्ट अभी रिवेटेड तो यूज़ नहीं होता, रिवेटेड वैसे भी ऑब्सोल्यूट हो गया है, लेकिन वो सिलेबस में होता है WSM में, इसलिए हमने कवर किया था। तो वेल्डिंग का मतलब बहुत सीधा सीधा सा होता है। वेल्डिंग का मतलब होता है कि किन दो मेटल के पार्ट्स को हीट करके चिपकाना। तो यही मतलब है वेल्डिंग का। अगर इंग्लिश में कहें तो टू मेटल पार्ट्स और टू मेटल्स कैन बी जॉइंट टुगेदर बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड वेल्डिंग। तो ये जो वेल्डिंग होती है इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, मतलब अलग अलग तरीके से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मेथड्स लिख रखी है वेल्डिंग की, कुछ कुछ क्या क्या मेथड्स होती है। मतलब हम हीट किस प्रकार से अप्लाई करते मेंबर के ऊपर, उसके हिसाब से हम ये सब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉज वेल्डिंग। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो पार्ट होते हैं मेटल के पार्ट्स वो आपस में लाए जाते हैं और उन्हें प्लास्टिक स्टेट तक हीट किया जाता है, प्लास्टिक स्टेट तक। और उसके बाद उन्हें हाई हाई एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर से चिपका दिया जाता है। तो ये होता है फ्रॉज वेल्डिंग। उसके बाद है थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट वेल्डिंग में हम आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ये दो इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, इसे हम इग्नाइट करते हैं, इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं और जहाँ पे हमें ड्राइंग मतलब जॉइंट बनाना होगा वहाँ पर हम इसे मोल्टन करके पुट कर देंगे। मोल्ड के हिसाब से, मतलब जैसे हमें जॉइंट चाहिए उस प्रकार से हम इसे प्लेस कर देंगे मोल्टन, इन दोनों का मोल्टन फॉर्म करके। तो ये हो गया हमारा थर्माइट वेल्डिंग। और इन दोनों के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं थर्माइट। उसके बाद है गैस वेल्डिंग। तो ये भी बहुत जनरली यूज़ होता है, बहुत सी दुकानों में वगैरह यूज़ होता है ये। गैस वेल्डिंग का मतलब गैस की फ्लेम से हम वेल्डिंग करें, गैस की फ्लेम से हम हीट प्रोवाइड करें। और वो जो गैस होता है वो होता है ऑक्सीआइसिटिलीन गैस। ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है तो इसलिए आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, जिन मेटल के पार्ट्स को हमें जोड़ना है उन्हें हम साथ मिलाते हैं, उनको अच्छे से प्रेस करके रखते हैं और उन पार्ट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो रेजिस्टेंस निर्माण होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो इसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा ये सेक्शन वेल्ड हो जाएगा। इसमें भी हम एप्लीकेशन करते हैं प्रेशर का, एक्सटर्नल प्रेशर का। उसके बाद जो हमें एक्चुअल में स्ट्रक्चरल वर्क में यूज़ करना है, मतलब हमारे जो स्टील स्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पे जो हमें यूज़ करना है वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब जो वेल्डेड जॉइंट है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला है नो होल्स आर रिक्वायर्ड। हमें मेंबर में होल नहीं करने पड़ते, हम ऐसे आजू बाजू से मतलब चिपका सकते हैं, बिना होल किए हम वेल्डेड कनेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि होल से क्या होता है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया, वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। स्ट्रेसेस जो होती है वो होल पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। होल के आजू बाजू मतलब क्रिटिकल सेक्शन पे, जैसे आपने रिवेटेड जॉइंट में देखा था तो वैसा होता है। यहाँ पर जो है पूरा एरिया हमें मिलता है, इसलिए क्या होता है उसका स्ट्रक्चर का वेट भी कम हो जाता है। जैसे कि होल नहीं चाहिए मतलब हम छोटा सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं वहीं पर, क्योंकि होल के लिए हमें उतनी स्पेस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर होल नहीं होंगे तो हम छोटे छोटे सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कम एरिया वाले। और इससे क्या होगा कि हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर का जो वेट है वो रिड्यूस होगा। उसके बाद इकोनॉमिकली हमारा जो है वेल्डेड जॉइंट है वो इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादातर लेबर नहीं लगती, जैसे कि रिवेट में चाहिए हीटिंग भी करनी होती है, बहुत सारे प्रोसेस करनी होती है, फिर हैमरिंग करनी होती है। यहाँ पर हमें लेस लेबर एंड मटेरियल का भी कॉस्ट इतना नहीं होता है। इलेक्ट्रोड वगैरह जो होती है वो भी सस्ती होती है और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, वो तो अवेलेबल होती है वैसे भी साइट पर। अपीयरेंस इज बेटर देन रिवेटेड। दिखने में अच्छा लगता है रिवेटेड जॉइंट, आप इसको फिनिशिंग कर सकते हैं और यहाँ पर जॉइंट ऐसा लगता भी नहीं कि जॉइंट किया हुआ है। तो एक एडवांटेज है स्पीड ऑफ फैब्रिकेशन इज़ हाई। अगर हम रिवेटेड जॉइंट में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जो स्पीड है हमारा फैब्रिकेशन का वो बढ़ जाएगा। उसके बाद एनी शेप ऑफ जॉइंट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी शेप का आप जॉइंट बना सकते हो रिवेटेड में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं चाहिए।
आप किसी भी शेप में एंगल्स वगैरह कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए जो भी हमारे डिज़ाइन वर्क होते हैं, डिज़ाइन के मतलब स्टील में जो डिज़ाइन वर्क होते हैं, ग्रिल वर्क्स वगैरह होते हैं खिड़कियों के वगैरह, तो हम वेल्डेड जॉइंट के होते हैं। आप अगर देखेंगे तो वेल्डेड जॉइंट के ही मिलेंगे आपको। फिर रिक्वायर लेस वर्किंग स्पेस, यहाँ पर हमें लेस वर्किंग स्पेस चाहिए, मतलब ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमें रिवेट में चाहिए, अगर हमें हैमर मारना है तो हैमर मारने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए, वहाँ पर उतना जगह चाहिए। उसके बाद आजू बाजू डिस्टेंस छोड़ो वगैरह, तो ये सब झंझट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद रिजिड जॉइंट कैन बी प्रोवाइडेड, जॉइंट जो है हम रिजिड जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ऐसा जॉइंट जो कि मूवमेंट कैरी कर सके, उस तरह का हम जॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नो नॉइस पोल्यूशन, अब यहाँ पर हैमरिंग वगैरह ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं है, तो यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगा, तो एक एडवांटेज है। उसके बाद हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है स्किल, लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड, अगर लाइट नहीं होगी तो कैसे करेंगे। और वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मतलब वेल्डिंग करनी तो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रिस्की चीज़ें होती, तो इसलिए स्किल लेवल चाहिए। उसके बाद इंटरनल स्ट्रेसेस, अब यहाँ पर हम हीटिंग कूलिंग ऐसा करके करेंगे, तो वेल्डेड जो जॉइंट है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस तो डिस हो सकती है। उसके बाद जॉइंट आर ब्रिटल, ये जो जॉइंट होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, इसके लिए मतलब डक्टाइल डक्टाइल नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो मतलब हम अगर रिपीटेटिव स्ट्रेस लगाएंगे वहाँ पर तो फेल हो जाएंगे, तो एक डिसएडवांटेज है। इंस्पेक्शन ऑफ जॉइंट इज़ डिफिकल्ट, इसका इंस्पेक्शन भी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या होता है बीच में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स रह गए या फिर दरारें पड़ गई है, क्रैक्स है जॉइंट के अंदर, वेल्डिंग के अंदर, तो हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर डिटेक्शन करना चाहे हम तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम देखते हैं कि किस किस प्रकार के हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार के हम जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्ड। तो सबसे पहले तो हमें पता है एक होता है बट जॉइंट। तो जैसे बट जॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि दो मेंबर्स आपस में फेस टू फेस टच किए जाते, फेस टू फेस किए जाते हैं, और जॉइंट जो होता है मतलब इस फेस से इस फेस तक डायरेक्टली फोर्स ट्रांसमिट किया जाता है। अगर हम इस प्रकार से अरेंज करें जॉइंट को तो हम बट जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही है बट जॉइंट। उसके बाद यहाँ पर एक और है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड का मतलब है जैसे हमने लैप जॉइंट बनाया तो यहाँ पे हम वेल्ड करेंगे तो उसे हम कहेंगे फिलेट। फिलेट मतलब दो परपेंडिकुलर सरफेसेस को ज्वाइन करेगा, और जो बट है वो पैरेलल सरफेसेस को ज्वाइन करेगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। और एक डेफिनेशन अगर हम बात करें तो जो बट जॉइंट होता है अगर वहाँ पर हम वेल्ड प्रोवाइड करते हैं तो वेल्ड में से डायरेक्टली फोर्स ट्रांसमिट होगा, मतलब अगर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन हो सकता है या फिर डायरेक्ट टेंशन हो सकता है। ये जो होंगे वो प्रोमिनेंट फोर्स होंगे, डोमिनेंट फोर्सेस होंगे यहाँ पर। और जो फिलेट वेल्ड अगर हम बात करें ये से, तो यहाँ पर अगर वेल्ड है यहाँ पर तो ये शेयर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पर शेयर जो होगा वो डोमिनेंट होगा। तो ये तो हो गई बेसिक बातें कि फिलेट और बट जॉइंट एक कैसे होता है, फिलेट और बट। तो अब हम अलग अलग टाइप के जॉइंट है, बट के अलग अलग प्रकार है, तो इसके हिसाब से हम सिम्बॉल कैसे देते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो फिलेट। फिलेट मतलब दो परपेंडिकुलर सरफेसेस के बीच में वेल्डिंग करनी हमें, तो इसके लिए सिंपल सिम्बॉल है राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए ऐसा। उसके बाद है स्क्वायर बट। स्क्वायर बट मतलब जो एजेस है, मतलब इस प्लेट के जो एजेस है वो वैसे ही रखे सिंपल स्ट्रेट, और उनको वेल्डिंग किए, तो इसे बोलते हैं हम स्क्वायर बट। उसके बाद है सिंगल वी बट जॉइंट। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल वी मतलब वी शेप में हमें मेटल को जो प्लेट से उसको वी शेप दिया है। और एक बात, जो ये बट जॉइंट है इसी को हम ग्रूव जॉइंट भी बोलते हैं, ग्रूव ऐसा, ग्रूव जॉइंट। उसके बाद डबल वी, जैसे ये वी है तो प्लेट को इस फैशन में हमने कट किया है कि जिसकी वजह से दो वी मिल जाए हमें, तो ये डबल वी। अब वी के लिए वी निकालना है और उसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करनी इस प्रकार से, इस उसी प्रकार से डबल वी के लिए दो वी निकालने और आर्क ड्रॉ करनी ऊपर भी नीचे भी। अब है यू। यू मतलब यू की शेप में हम प्लेट को कट करेंगे ऐसे और उस पर जॉइंट प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे कि डबल वी था उसके बाद डबल यू भी होगा, डबल यू बट जॉइंट। उसके बाद ये बेवेल्ड। बेवेल्ड में क्या होता है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर मतलब पार्ट है, बड़ा पार्ट है, वहाँ पर हम प्लेट को ज्वाइन करते तो इसमें जो प्लेट होती जो फोर्स ट्रांसमिट करने वाली उसी का एज हम कट करते। तो इस एज को हम किस प्रकार से कट कर सकते हैं, उस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि वी अगर हम हाफ वी करें इस प्रकार से हाफ वी, तो हम कहेंगे सिंगल बी वेल्ड। अगर हम दोनों तरफ से ऐसे कट कर दें तो हम कहेंगे डबल बी वेल्ड। उसके बाद सिंगल जे मतलब जो यू है उसका आधा ऐसे
सिंबल भी वैसे ही है, ये और ये सिंबल दोनों मैच कर रहे, ये और ये सिंबल मैच कर रहे, सिर्फ आधा है, कट कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम करें तो ये मिल जाएगा हमें जे जॉइंट। इस प्रकार से हम डबल जे भी होता है। उसके बाद एक और होता है फ्लश बट। फ्लश बट का मतलब ये जो एक्स्ट्रा का पोर्शन है ये नहीं होता इस प्रकार से, इसे हम कहते हैं फ्लश बट। और इसके लिए हमें सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है फ्लश बट के लिए। तो ये हो गए कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो अगले वीडियो में हम बट जॉइंट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका डिज़ाइन देखेंगे, एनालिसिस का प्रॉब्लम देखेंगे, और उसके बाद फिलेट जॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।